नमस्कार, ऑफिस की दुनिया में आपका स्वागत है। एक सीनियर ऑफिस मैनेजर के तौर पर मैंने बहुत से नए लोगों को काम की बारीकियां सीखते हुए देखा है। आज हम एक ऐसे ही बेहद जरूरी स्किल पर बात करेंगे जो ऑफिस कम्युनिकेशन की मतलब दफ्तर में बातचीत की रीढ़ की हड्डी है। ये एक ऐसी कला है जो अगर आ जाए तो आपके काम को पहचान मिलती है और फैसलों में तेजी आती है। तो चलिए इस हुनर को गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटी सी सीधी सादी रिक्वेस्ट भी कभी कभी हफ्तों तक सिस्टम में क्यों फंसी रह जाती है। फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर तो जाती है, लेकिन काम है कि आगे नहीं बढ़ता। हम सबने ये महसूस किया होगा, है ना। इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही पावरफुल लेकिन जिसे लोग ठीक से समझ नहीं पाते उस टूल में छिपा है, ऑफिस नोट, जिसे हम टिप्पणी भी कहते हैं। सच कहूं तो यही वो चाबी है जिससे दफ्तर में रुके हुए काम का ताला खुलता है। तो आखिर ये ऑफिस नोट या टिप्पणी है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये किसी फाइल पर लिखा गया एक स्टेटमेंट है जिसका मकसद होता है मामले को प्रोसेस करने में मदद करना। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। एक अच्छी तरह से लिखी गई टिप्पणी किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का इंजन होती है। जी हाँ, इंजन। ये क्लैरिटी, एक्शन और एफिशिएंसी लाने का एक जबरदस्त टूल है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑफिस नोट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम नोट राइटिंग के जो बुनियादी सिद्धांत हैं यानी इसके नियम, उन्हें जानेंगे। इसके बाद हम अलग अलग तरह के नोट्स को पहचानेंगे। चौथे सेक्शन में हम इसे असल में लिखकर देखेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि इस काम में महारत कैसे हासिल की जाए। ये हमारा पूरा रोड मैप है जो हमें बेसिक से मास्टरी तक ले जाएगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? ऑफिस नोट्स की आखिर इतनी अहमियत क्या है? सीधी सी बात है, किसी भी मुद्दे पर फैक्ट्स को सामने रखने, उस पर चर्चा करने और आगे क्या करना है, ये बताने का सबसे सही और प्रोफेशनल तरीका यही है। एक अच्छी टिप्पणी घंटों की लंबी लंबी बेकार की चर्चाओं को रोकती है और इससे फैसले जल्दी होते हैं। और आप तो जानते ही हैं, दफ्तर में समय कितना कीमती होता है। एक असरदार नोट का मकसद सिर्फ बात कहना नहीं होता, इसके कई काम हैं। इसका पहला काम है डिसीजन लेने वाले अधिकारियों के सामने सारे फैक्ट्स बिल्कुल साफ साफ रखना। फिर नियमों और पुराने फैसलों के आधार पर सिचुएशन को एनालाइज करना। इसके बाद एक बिल्कुल स्पष्ट सुझाव देना कि अब क्या करना चाहिए। ये पूरी डिसीजन प्रोसेस का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी बन जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इससे काम तेज़ी से और सही तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये सिर्फ एक नोट नहीं है, ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ्लो की रीढ़ है। तो चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो बुनियादी नियम जो एक बेहतरीन नोट लिखने की नींव हैं। आप इन्हें वो सीक्रेट समझ सकते हैं जिनसे ये पक्का होता है कि आपकी लिखी हुई बात पढ़ी भी जाएगी और उस पर एक्शन भी होगा। ये सिद्धांत आपकी कलम को एक अलग ही ताकत देंगे। पहला और सबसे सबसे ज़रूरी नियम है संक्षिप्तता, मतलब कम शब्दों में अपनी बात कहना। हमेशा याद रखिए, जो डिसीजन लेने वाले अधिकारी हैं वो बहुत बिजी होते हैं। उनके पास लंबी चौड़ी कहानियां पढ़ने का वक्त नहीं होता। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दी जाए। सीधी बात, नो बकवास। आपकी टिप्पणी जितनी छोटी और टू द पॉइंट होगी, उस पर उतनी ही जल्दी ध्यान दिया जाएगा। अगला सिद्धांत है स्पष्टता। हमेशा सरल और सीधी भाषा का इस्तेमाल करें। मुश्किल शब्द, जार्गन या ऐसी गोलमोल भाषा से बचें जिसके दो मतलब निकल सकते हों। देखिए, आपका मकसद जानकारी देना है, अपनी भाषा से किसी को इम्प्रेस करना नहीं। अगर सामने वाले को आपकी बात समझने में ही वक्त लग गया तो उस पर फैसला लेना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो पॉइंट यह है कि आपकी टिप्पणी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा मुख्य स्तंभ है तटस्थता, यानी न्यूट्रल रहना। हमेशा फैक्ट्स और रूल्स पर टिके रहें। अपनी भाषा को विनम्र और बैलेंस्ड रखें। अपनी पर्सनल राय, इमोशंस या किसी पर आरोप लगाने से तो बिल्कुल ही बचें। टिप्पणी लिखना एक प्रोफेशनल काम है, यहाँ पर्सनल फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं है। आपकी निष्पक्षता ही आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी विश्वसनीयता बनाती है। इन 3 बड़े नियमों के अलावा कुछ और छोटी छोटी पर बहुत ज़रूरी बातें हैं। आपका सुझाव प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा हो जिस पर अमल किया जा सके। अगर नोट थोड़ा लंबा हो रहा है तो उसे नंबर वाले पैराग्राफ्स में बांट दें, इससे पढ़ना आसान हो जाता है। और एक नियम,
जो कभी नहीं भूलना है। आपकी भाषा हमेशा विनम्र होनी चाहिए। भले ही आप किसी की गलती बता रहे हों, आपका लहजा सभ्य और संतुलित ही होना चाहिए। और आखिर में आपके तर्क सुसंगत होने चाहिए, मतलब एक बात दूसरी बात से लॉजिकली जुड़ी हो। ठीक है, तो अब हम नियम जान गए हैं, तो चलिए अब अपने टूल्स को समझते हैं। मतलब हमारे पास कौन कौन से औजार हैं। ऑफिस में मोटे तौर पर 3 तरह के नोट्स होते हैं। ये जानना कि किस सिचुएशन में कौन सा नोट इस्तेमाल करना है, एक असरदार नोट लिखने की तरफ पहला कदम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सही काम के लिए सही औजार चुनना। ऑफिस में आपको ये 3 तरह की टिप्पणियां ज्यादातर देखने को मिलेंगी। पहला है रूटीन नोट या नेमी टिप्पणी। ये छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन या कमेंट्स के लिए होती है और इसे ज्यादातर कोई ऑफिसर लिखता है। दूसरा है रसीद आधारित नोट या आफती पर टिप्पणी। ये तब लिखी जाती है जब बाहर से कोई चिट्ठी या ईमेल आता है और उस पर एक्शन का प्रपोजल देना होता है। ये काम अक्सर एक असिस्टेंट का होता है। और तीसरा है सेल्फ कंटेन्ड नोट या स्वतः पूर्ण टिप्पणी। इसका इस्तेमाल तब होता है जब ऑफिस के अंदर से ही किसी नए एक्शन का प्रपोजल देना हो। इसे असिस्टेंट या ऑफिसर कोई भी शुरू कर सकता है। रूटीन नोट्स बहुत छोटे और सीधे होते हैं। ये कोई लंबे चौड़ी निबंध नहीं है। इन्हें अक्सर फाइल के मार्जिन पर ही लिख दिया जाता है, जैसे कि सीन थैंक्स यानी देख लिया, धन्यवाद, या आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ, या प्लीज डिस्कस मतलब कृपया चर्चा करें। और एक बहुत कॉमन है ड्राफ्ट अप्रूव्ड एज अमेंडेड यानी मसौदा जैसा ठीक किया गया है उस रूप में मंजूर है। ये एक तरह से सीधे आदेश या मंजूरी होते हैं जो एक ऑफिसर अपने असिस्टेंट को आगे क्या करना है ये बताने के लिए लिखता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है प्रैक्टिस की। इस सेक्शन में हम जो कुछ भी सीखा है उसे असल दुनिया के उदाहरणों के साथ एक्शन में देखेंगे। क्योंकि देखिए, नियम जानना एक बात है और उन्हें सही तरीके से लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है। हम उस काम से शुरू करते हैं जो एक असिस्टेंट को सबसे ज्यादा करना पड़ता है, आवती पर आधारित टिप्पणी लिखना। ये तब होता है जब बाहर से या ऑफिस के ही किसी दूसरे कर्मचारी से कोई रिक्वेस्ट आती है और उस पर आपको अपने ऑफिसर से अप्रूवल लेना होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को टुकड़ों में समझते हैं। एक असरदार आवंती आधारित नोट के लिए ये 5 स्टेप का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। पहला, विषय, साफ साफ बताइए कि भेजने वाला क्या मांग रहा है। दूसरा, कारण, समझाइए कि वो ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। तीसरा, नियम, इससे जुड़े जो भी नियम या पॉलिसी हैं उनका जिक्र करें। चौथा, औचित्य, अब नियमों और ऑफिस की जरूरतों के हिसाब से रिक्वेस्ट को एनालाइज करें। और पांचवा, सुझाव, अप्रूवल के लिए एक बिल्कुल साफ एक्शन प्लान का प्रपोजल दें। ये लॉजिकल फ्लो ऑफिसर के लिए मुद्दे को समझना और तुरंत फैसला लेना बहुत आसान बना देता है। अब हम अपना ध्यान स्वतः पूर्ण टिप्पणी पर लाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये किसी बाहरी चिट्ठी पर आधारित नहीं होती, ये अपने आप में पूरी होती है। इसका इस्तेमाल किसी नई कार्रवाई को शुरू करने के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए ऑफिस के लिए कोई जरूरी सामान खरीदना है। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। सब्जेक्ट है फर्नीचर और कंप्यूटर की खरीद। नोट कहता है, अगले महीने 2 नए तकनीकी सहायक ज्वाइन कर रहे हैं। उनके काम में सुविधा के लिए 2 मेज, 2 कुर्सियां और 2 कंप्यूटर खरीदना जरूरी है। इनकी तुरंत खरीद के लिए टेंडर मंगवाए जाने हैं। फर्नीचर और कंप्यूटर कंपनियों को भेजे जाने वाले पत्र का ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया है। देखिए, ये कितना क्लियर है। ये कारण बता रहा है, नए कर्मचारी आ रहे हैं, जरूरत बता रहा है, डेस्क, कुर्सी, कंप्यूटर, और आगे क्या करना है ये भी बता रहा है। टेंडर मंगवाएं और लेटर के ड्राफ्ट को मंजूर करें। सब कुछ एक ही जगह पर। लीजिए, हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, महारत। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समेटने का और इस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए खुद को तैयार करने का वक्त आ गया है। देखिए, सफलता का रास्ता इन्हीं सिद्धांतों को लगातार प्रैक्टिस में लाने से ही बनता है। कोई भी नोट अपने ऑफिसर को भेजने से पहले इस चेकलिस्ट पर एक नज़र जरूर डालें। खुद से पूछिए, क्या ये छोटा, साफ और न्यूट्रल है? क्या मैंने सही तरह का नोट चुना है? क्या ये अप्रूवल के लिए 5 स्टेप वाले लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? क्या मेरा सुझाव प्रैक्टिकल है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या भाषा विनम्र और प्रोफेशनल है? ये छोटी सी चेकलिस्ट गलतियों से बचाएगी और आपके काम की क्वालिटी को बेहतर बनाएगी। और आखिर में, एक मेंटर के तौर पर मेरी ये सलाह हमेशा याद रखिएगा। एक टिप्पणी का मकसद फैसलों को आसान बनाना और एक्शन को तेज करना है। ये सिर्फ एक रूटीन का काम नहीं है, बल्कि दफ्तर में एफिशिएंसी लाने के लिए ये आपका सबसे ताकतवर औजार है। इसे बोझ की तरह मत देखिए,
इसे एक प्रोफेशनल स्किल की तरह देखिए जो आपकी करियर को बहुत आगे ले जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि आप अपनी अगली टिप्पणी से क्या हासिल करेंगे? इस सारी जानकारी के साथ अब आप ऐसे असरदार ऑफिस नोट्स लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो नतीजे देते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और अपने काम से एक पॉजिटिव बदलाव लाइए।